अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कैरेमल एग पुडिंग, जिसको हम तैयार करेंगे 4 इंग्रेडिएंट से। सिंपल सा डिजर्ट है, मजे का बनता है, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगा। तो आपने वीडियो को पूरा वॉच करना है और साथ में चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। तो रेसिपी बनाते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो पुडिंग के लिए पहले कैरेमल को तैयार कर लेना है। उसके लिए लेंगे 3 खाने के चम्मच चीनी। चीनी को पैन में डाल के फैला लेंगे। लो टू मीडियम फ्लेम पे पहले चीनी को मेल्ट होने देंगे, फिर इसमें चम्मच का यूज करना है। तो ये आप देख सकते हैं चीनी पिघलने लग गई और इसका कलर भी चेंज हो गया। अब हमने इसमें चम्मच चलाते हुए पूरी तरह से चीनी को मेल्ट कर लेना है और ये हमारा कैरेमल तैयार हो गया। आप देख सकते हैं यही परफेक्ट कलर है, इससे ज्यादा और नहीं पकाना। अब हमने एहतियात से ध्यान से हमने इसमें डाल देना है 1 चम्मच पानी के ऊपर छींटे ना आए। और अब हमने कैरेमल और पानी को मिक्स कर लेना है अच्छे से। जब ये मिक्स हो जाएगा तो फ्लेम को ऑफ कर देंगे और ये हमारा कैरेमल तैयार है। अब हमने इसको ठंडा नहीं होने देना, गरम गरम कैरेमल को हमने डाल देना है। इस तरह का हमने केक का जो टेन होता है मोल वो लिया, इसमें डाल देंगे कैरेमल को। गरम कैरेमल को डालते ही पूरे मोल में हम फैला लेंगे, अच्छे से कवर कर लेंगे, कोई भी किनारा खाली ना रहे। मोल को कैरेमल से कवर कर लेना है। और अगर आपसे कैरेमल फैल ना रहा हो, ये ठंडा हो गया हो, तो आपने इसको गर्म कर लेना है। गर्म करने के लिए माइक्रोवेव या चूल्हे का यूज करें, इससे कैरेमल मेल्ट हो जाएगा और आसानी से फैल जाएगा। तो ये हमने मोल को कैरेमल से कवर कर लिया है, इसको अब अलग रख लेंगे। और ये अगर आपके पास केक का टेन ना हो तो जरूरी नहीं है, इस तरह का एक बोल लें, इसमें भी आप आराम से पुडिंग को बना सकते हैं। अब हमने पुडिंग को स्टीम करना है, उसके लिए कढ़ाई में डाल देंगे पानी। पानी कढ़ाई में डालते ही इसमें रख देंगे 1 अदद सांचा। अगर सांचा भी आपके पास ना हो तो कटोरी का यूज कर सकते हैं। और सांचे से पानी को कम रखना है, सांचे को पानी में डिप नहीं करना, पानी कम होना चाहिए। अब इसको कवर करके मीडियम फ्लेम पे पानी में बॉयल आने देंगे। जब तक कि पानी में बॉयल आ रहा है उतनी देर में हम तैयार करेंगे पुडिंग के लिए मिक्सचर। और उसके लिए लेंगे 1 कप दूध, जिसको हम डाल देंगे बोल में। और इसमें जाएगी 3 चम्मच चीनी। 3 चम्मच चीनी का हमने कैरेमल में यूज किया और 3 चम्मच चीनी इस दूध में ऐड कर देंगे। अब हमने चीनी को मेल्ट करने के लिए इसको फेंट लेना है, चाहे तो नीम गर्म दूध का भी यूज कर सकते हैं, उससे फिर चीनी जल्दी मेल्ट हो जाएगी। चीनी हमने मेल्ट कर ली है दूध में। अब इसमें जाएंगे 3 अंडे। 1 कप दूध है तो 3 अदद अंडों का यूज करेंगे हम इस पुडिंग में। और अब अंडों की स्मेल दूर करने के लिए हम यूज करेंगे वनीला एसेंस का, जो हम लेंगे ½ टीस्पून यानी कि आधा चाय का चम्मच। इसको डालते ही अंडे और दूध को आपस में मिक्स करने के लिए 2 से 3 मिनट के लिए इसको फेंट लेंगे। तो ये हमने पुडिंग के मिक्सचर को फेंट के तैयार कर लिया। अब हमने एक कंफ्यूजन दूर करनी है कि कोई भी अंडे की सफेदी या लम्स रह गए हो तो उसको निकालने के लिए हम इस मिक्सचर को छान लेंगे। एक बार जब हमने इसको छाना तो इसमें अंडे की सफेदी थी, तो इसलिए हमने दूसरी बार दोबारा से इसको छान लिए, 2 बार छान लिए। अगर आप भी पुडिंग बनाए तो मिक्सचर को याद से छान लेना, इससे फिर अंडे की सफेदी इसमें नहीं रहेगी। तब हमने यहाँ पुडिंग के मिक्सचर को छान के डाल देना है तैयार किए हुए कैरेमल के मोल में, इसको स्टीम करने के लिए। लेकिन स्टीम करने से पहले हम मोल को एल्यूमिनियम फॉइल से कवर कर लेंगे। अगर ये आपके पास ना हो तो बटर पेपर का भी यूज कर सकते हैं। इससे जब हम पुडिंग को स्टीम करेंगे तो इसमें पानी नहीं जाएगा। तो आपने भी बटर पेपर या फॉइल का लाजमी यूज करना है, इससे पुडिंग सेफ रहेगी स्टीम होते वक्त। तो अब हमने फॉइल इसके ऊपर कवर कर लिया। अब इसको स्टीम करने के लिए रख देंगे, या पानी में बॉयल आ गया। और अब पुडिंग को हम स्टीम होने के लिए रख लेंगे आधे घंटे के लिए, कवर करके लो टू मीडियम फ्लेम पे। पूरा आधा घंटा इसको लगता है तैयार होने में। तो आपने टाइम को देखते हुए पुडिंग को रखना है ताकि कोई टाइम कम या ज्यादा ना हो इसको सेट होने में। तो आधा घंटा हो गया है और पुडिंग अच्छे से स्टीम हो गई है, सेट हो गई है। अब इसको कढ़ाई से निकाल लेना है। और ये आपको कढ़ाई में थोड़ा मिक्सचर पुडिंग का नजर आ रहा होगा गिरा हुआ। जब मैं स्टीम करने के लिए पुडिंग को रख रही थी उस वक्त थोड़ा लिक्विड गिर गया था मुझसे। तो ये हमने पुडिंग को निकाल लिया और इसके ऊपर से फॉइल को हटा लेंगे। लेकिन अभी हमने गर्मा गर्म पुडिंग को मोल से नहीं निकालना, जब ये पूरी तरह से ठंडी हो जाएगी फिर मोल से निकालेंगे। तो ठंडा होने के लिए पुडिंग को हम फ्रिज में रख देंगे आधे घंटे के लिए, ताकि ये अच्छे से जल्दी से ठंडी हो जाए। तो पुडिंग ठंडी हो गई। अब हमने चारों तरफ से पुडिंग को मोल से अलग कर लेंगे। इस तरह करने से फिर पुडिंग आसानी से मोल से निकल आएगी। अब इसके ऊपर एक डिश रख देंगे और इसकी साइड को चेंज करते हुए पुडिंग को मोल से निकाल कर डिश में रख देना है। तो ये आप देखें कितनी आसानी से मोल से पुडिंग निकली है और ये परफेक्ट बनी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह कैरेमल एग पुडिंग हमारी तैयार है यमी टेस्ट के साथ। और आप कटिंग से भी अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी ज्यादा ये सॉफ्ट बनी है, मुंह में घुलने वाली, स्पंजी,
जालीदार लुक के साथ ये कैरेमल एग पुडिंग बन के तैयार हुई है। और आगे ईद आने वाली है तो ईद के लिए बेस्ट रेसिपी है। ईद पर आप इस पुडिंग को बनाएं, इंशाल्लाह सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगी। सिंपल डिज़र्ट की रेसिपी आपके साथ शेयर की है ईद स्पेशल। और अगर आप कहें कि इसमें अंडे हैं तो स्मेल आएगी, तो मेरी गारंटी है आपको इसमें अंडे की स्मेल बिल्कुल भी नहीं मिलेगी। विदाउट एग स्मेल ये पुडिंग बनी है, तो ट्राई ज़रूर करें। अगर रेसिपी पसंद आए तो कमेंट में अपना फीडबैक दें और साथ में वीडियो को लाइक भी कर दें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलते हैं न्यू वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।